बड़े सुन लीजिएगा, मैथ में अभी खत्म किए हैं, 2 दिन और क्लास लेंगे। कल तो संडे बंद हो गया था, नहीं तो कल अगर ले लिए रहते तो कल खत्म हो गया रहता, यानी कि कल के दिन में ये लेसन। लेकिन 2 दिन और चलेगा, ये खत्म हो जाएगा। बीच में आवाज नहीं। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स, उसका लास्ट बात बोलिए, उससे आगे लेके चलेंगे। पढ़ा दिए थे, चलिए। बड़े स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आवाज नहीं करेगा। कोई पूछेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाँ हेलो, चलिए ध्यान दीजिएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा गया कि जब व्हाइट लाइट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से पास करती है तो उसका कुछ हिस्सा धूल कण के द्वारा, कुछ हिस्सा डस्ट पार्टिकल के द्वारा, कुछ हिस्सा वही धूल कण हुआ स्मॉग के द्वारा, तो कुछ हिस्सा वाटर ड्रॉपलेट्स के द्वारा मतलब बिखर जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। और इसी घटना को लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ आई, यानी दृष्टि दोष। दृष्टि दोष इस दुनिया में 4 प्रकार का है। हल्ला नहीं कीजिए। पहला नियर साइटेडनेस, यानी मायोपिया, या इसी को शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस, फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। उसके बाद प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। ये 4 प्रकार की दोषें आंखों में पाई जाती है। इस चारों डिफेक्ट्स को, अब हाँ यहां पर एक चीज और, ये जो ह्यूमन आई का बात हो रहा है, ह्यूमन आई में जो आप हमसे डीप सा चाहिएगा कि जानकारी ले लें, तो भाई इसे देने में हम थोड़ा सा असमर्थ हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल ये टॉपिक है। बट ये ऑप्टिक्स में इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि इसमें लेंस से संबंधित कुछ बात है, जबकि आई का पढ़ाई, आंख का पढ़ाई तो बायोलॉजी में है। अब वहां पर आपको अगर कुछ पूछना होगा तो आप बायोलॉजी के कोई भी टीचर से आप हमसे बेहतर जानकारी ले सकते हैं। बात समझ में आया? अब आप हमको कहिएगा आइरिस क्या है, पुपिल कहाँ है, कॉर्निया कहाँ है ना, रोड्स एंड कोन्स क्या होता है, सिलियरी मसल्स क्या होता है, इतना डीप जाइएगा, जानते हैं हर चीज के बारे में है, लेकिन हम उतना अच्छा से एक्सप्लेनेशन बायोलॉजिकल कोई टर्म को नहीं कर सकते हैं जितना कोई प्रॉपर बायोलॉजी की टीचर करेंगे, है ना। तो आप अपने से भी पढ़ सकते हैं या आप इन्हीं से पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं बोल देता हूं ताकि बार बार ना बोलना पड़े। बारिश का समय है तो बच्चा भरपूर मात्रा में नहीं आ सकता है ना। हाँ, बड़े नियर साइटेडनेस क्या होता है? उस प्रकार का साइटेडनेस, यानी उस प्रकार का दोष जिसमें नजदीक का चीज दिखता हो, दूर का चीज, उसको लोग नियर साइटेडनेस बोलता है। बड़े ये क्यों होता है? तो ये होता है यानी कि साइज ऑफ आईबॉल, आईबॉल का साइज बढ़ जाना और आई लेंस का फोकल लेंथ घट जाना। ये बीमारी किसी इंसान को इसलिए होता है कि आईबॉल बढ़ जाता है और आई लेंस का फोकल लेंथ घट जाता है। लेकिन अगर ये बीमारी है तो इसका सुधार भी होगा। तो इसके सुधार के लिए लोग कनकेव लेंस का इस्तेमाल करता है, और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, इसलिए इसका पावर भी निगेटिव होता है। और इसमें याद रखना कि इमेज हमेशा रेटिना से पहले बनता है। ये नियर साइटेडनेस जो होता है उसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूं सबको बारी बारी से, पहले लिखाएंगे होता क्या है, कारण क्या है, इसके सुधार क्या है, कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, और उसके बाद इमेज कहां पर बनता है, जहां जो है 5 नंबर में भी आ सकता है चारों का एक्सप्लेनेशन। चलिए पहले इसको देख लीजिए। वह हो गया उसमें, इसमें रखिए। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, when white light pass through the Earth's atmosphere, then some part of light is scattered by dust, smoke
and water droplets. This phenomena of light हो गया हो कह दिल्ली रे ले रे वो इसमें भी रखो तो defects of eye, defects of vision. There are बैठ ना है बैठो ना है तो जगह 3 गो नहीं है 3 के बाद क्या बैठ घास करो यार घास करो रे बैठने दो चार आदमी बैठेगा ना बोला अपना बैठेगा इधर आओ चेयर नहीं है उस रूम में हम की जाएंगे बैग रखी ना ये सब रख लो हंसा ही हो बबल वाह निशा उषा मार के आयल छे शांति से छाप नहीं है बहुत बोल रहा तभी से इसको रखो तो
चाय नहीं बना हुआ। चलिए, वह जो लोग लेट से आए हैं एक बार और सुन लीजिए, समझ लीजिए। कहा गया जब व्हाइट लाइट अर्थ एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो उसका कुछ हिस्सा डस्ट के द्वारा, स्मोक के द्वारा और वाटर ड्रॉपलेट्स के द्वारा बिखर जाता है वह, और इसी घटना को लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलता है। आगे कहा गया मतलब डिफेक्ट्स ऑफ आई यानी आंख का दोष, या डिफेक्ट्स ऑफ विजन दृष्टि दोष। विजन मतलब दृष्टि होता है। ये 4 प्रकार का होता है, मुख्यतः आप 3 प्रकार का पढ़े होंगे। नियर साइटेडनेस, इसके तरह तरह के नाम है। फार साइटेडनेस, उसके बाद है वो ये प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। बड़ा सिंपल है, समझाना चाहते थे एक बार बोल देंगे तो चारों डेफिनेशन हो जाए क्लियर। एक में कहा गया नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। एक में कहा जाता है कि दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है। तीसरे में कहा जाता है कि ना नजदीक का दिखता है ना दूर का दिखता है। और एक में कहा जाता है कि केवल स्ट्रेट लाइन दिखता है, यानी सीधा दिखता है। लेफ्ट राइट क्या है उसको से कोई मतलब। चलिए, तो बोले इसमें एक और चीज लिखना है, इधर वाला इरेज कर रहे हैं, हल्ला नहीं कीजिए। बोरे लिखेंगे इन दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में इमेज इज फॉर्म, यानी इमेज का निर्माण होता है। काहे पागल की तरह कर रहा है या? इमेज इज फॉर्म बिफोर द रेटिना, बोलिए कौन सा लेंस है भाई, इसका पावर क्या होता है? एक काम करते इसी में चेंज करते चले जाए, चेंज कर देते हैं। जी है, कहा ऐसे कर रहा है यार? ये डायग्राम ड्रॉ किए क्या? नहीं सर, आप यहां से यहां तक लिखिए, यहां से लिखिए, दूसरा का यहां तक लिखिएगा, यहां तक नहीं, वो वाला पहला का है, नियर साइटेडनेस का नोट्स है, तब ना उसका पावर नेगेटिव है, लिखना रे। अब लिखिएगा तीसरा नंबर, प्रेस बायोपिया। चलिए तीसरा नंबर देखिए, हल्ला नहीं कीजिएगा।
एक बार इसका स्पेलिंग एक बार देख लीजिए। Those defects of eye in which neither near point, अल्लाह काय कर रहा है, neither near point nor far point बोरे छाप लिए आप। आवाज थोड़ा ज्यादा हो रहा है उधर। अब इस आवाज में आप कितना समझते हैं तो आप पे निर्भर करता है ना। ध्यान दीजिएगा। लिख लिए क्या आप? लिखने दीजिए। आपके बगल में भी लिख ही रहा है। हो गया बुआ? चलिए बोरे ध्यान दीजिएगा। ये आपका रे ऑप्टिक्स सुन लीजिए। रे ऑप्टिक्स में 3 टॉपिक छोड़ करके, 3 टॉपिक डेरिवेशन को छोड़ के, जिसमें एक डेरिवेशन नहीं आएगा नाम के लिए। अगर सुन लीजिए, सिंपल माइक्रोस्कोप, लेकिन 2 डेरिवेशन बड़ा लाजवाब है। नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ये 2 डेरिवेशन को छोड़कर बाकी जो छोटा छोटा टॉपिक बचता है उसमें कल अगर क्लास ले लेते हैं तो आपका रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाता है। बात समझ में आया? इसका बताइए, अभी चाहते थे लिखा सकते थे, लेकिन कल इसका 2 बात बच गया, वो लिखा दिया जाएगा। सिमिलरली ये भारी नहीं है। कम समझाने का मतलब ये था कि भारी रहता है तो लोग थोड़ा ज्यादा डीप ले जाके समझाता है। हल्का है, 10वां में पढ़े आप। छोटा छोटा जो बात है वो कल एंड हो जाएगा और बचा 2 डेरिवेशन उसको पढ़ाया जाएगा। फिर हम लोग का वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा। आवाज नहीं कीजिएगा, है ना। वेव ऑप्टिक्स ज्यादा दिन का लेसन नहीं है, फिर भी 8 दिन 9 दिन चलेगा ही चलेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा बुआरे। सुनिए, आज के लिए इतना ही रहेगा। और जिनका टेस्ट फी और क्लास फी अपडेट नहीं, वो अपडेट कर लीजिएगा।